हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम फिर से बात करेंगे धमाकेदार प्रश्नों की। तो आज का टॉपिक है साथियों, वो है जंतु जगत। जी हाँ दोस्तों, एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में आज हम बात करेंगे धमाकेदार प्रश्नों से संबंधित आपके जंतु जगत। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और इस सेशन में हम बात करेंगे आपके जंतु जगत की। तो बिना देर किए इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने अपने स्टैंडर्ड से, अपने अपने लेवल से इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और पूरी तरह से इस क्लास में डेडिकेट होकर ज्वाइन हो जाए साथियों। और इस क्लास का जो पहला इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए है कि दीपावली ऑफर, नवरात्रि के ऑफर के तहत आपको दिया जा रहा है यूजीसी नेट मात्र 999 में, वीडियो मॉक टेस्ट मात्र 249 में, पेट मॉक टेस्ट 249 में, हिंदी इंडिविजुअल 999 में और पेट की हिंदी आप पढ़ सकते हैं 149 रुपए में। और आप यूपी SSC के लिए बुक पा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आप 350 रुपए में, जिसमें आप यूपी SSC पेट की बुक के साथ एक प्रैक्टिस सेट भी आप पा सकते हैं। चलिए यहाँ पे डेली यूट्यूब की क्लासेस देख लीजिएगा। 8 बजे करंट अफेयर, 9 बजे इंडियन पॉलिटी, 10 बजे जीके जीएस, 12 बजे रीजनिंग, 1 बजे जियोग्राफी, 3 बजे मैथ, 6 बजे साइंस और 7 बजे संस्कृत। इसके अलावा 8 बजे आते हैं नितिन सर। तो ये 9 घंटे की यूट्यूब की लाइव क्लास जो है आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करता है क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑक्टोपस क्या है? एक आर्थ्रोपोड है, एक इकाइनोडर्म है, एक हेमिकार्डेटा है या एक मोलस्का है? बताइए। आपसे कह रहा है आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स चलिए क्या होते हैं आर्थ्रोपोड्स? तो देखो ये ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस वह होता है जिसके पास 8 पैर होते हैं। 8 पैर होते हैं, सभी जानते हैं। और ऑक्टोपस जो है आपका, ऑक्टोपस के पास 8 पैर होते हैं। और यह जो है किस संघ का प्राणी होता है? तो यह जो है एक मोलस्का संघ का प्राणी है। किसका प्राणी है? तो यह एक मोलस्का संघ का प्राणी है साथियों। मोलस्का कौन सा संघ होता है? तो मोलस्का जो संघ होता है, इसमें जो जीव होता है उसके ऊपर एक हार्ड जो है सेल होती है, मतलब एक कठोर रूपी क्या होता है, एक हार्ड जो है लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसे क्या बुलाता है? तो इसे बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। जैसे घोंघा होता है ना, घोंघा पाइला, तो आप देखते हैं घोंघा जो होता है वो अपने क्या एक सेल के भीतर जो है रहता है, ठीक है ना, एक सेल के भीतर रहता है, ठीक है ना, एक सेल के भीतर रहता है वो। और उसके ऊपर जो एक हार्ड जो है लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और यह किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है। जबकि आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? ये खंड में होते हैं। खंड मतलब क्या? ये पार्ट में होते हैं। पार्ट मतलब कैसे? जैसे आपका स्कॉर्पियन, जैसे कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सब क्या है? ये सभी आर्थ्रोपोड्स हैं। और इस संसार में अगर देखा जाए तो इस संसार में सबसे ज्यादा जो एनिमल होते हैं, जो सबसे ज्यादा जीव होते हैं, वो किसके होते हैं? वो आर्थ्रोपोड्स के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्का संघ का प्राणी है। मोलस्का के बारे में सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अगला क्वेश्चन, Which of the following has an open vascular system? Which of the following has an open vascular system? निम्न में से किसके पास खुला नाड़ी तंत्र होता है? खुला नाड़ी तंत्र। तिलचट्टा के पास, मानव के पास, रैट मतलब चूहा, या पक्षी के पास? देखो, मानव, चूहा, पक्षी, मानव, चूहा और पक्षी, ये तीनों कैसे होते हैं? तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों कार्डेटा होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों कार्डेटा होते हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें जो है कैसा होता है सर्कुलेशन? तो इनमें क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। ठीक है ना, इनमें क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। लेकिन काकरोच क्या है? तो काकरोच क्या है? काकरोच एक आर्थ्रोपोडा का है। आर्थ्रोपोडा का है ये, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके ब्लड का रंग कैसा होता है? तो इसके ब्लड का रंग व्हाइट होता है, सफेद होता है। ठीक है ना, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि सफेद रक्त किस जीव का होता है? तो आर्थ्रोपोडा क्या है? इसमें सफेद खून होता है, मतलब इसमें क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है।
और जानते हैं काकरोच में कितने पैर होते हैं? काकरोच में क्या होते हैं? काकरोच में 13 जोड़ी। काकरोच में क्या होते हैं? काकरोच, जो काकरोच का हार्ट होता है, काकरोच का हार्ट, उसमें 13 चेम्बर होते हैं। ध्यान रखिएगा, काकरोच के हार्ट में 13 चेम्बर होते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है विच रेप्टाइल हैज 4 कार्डियक चेम्बर। किस रेप्टाइल के पास हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं? कछुआ के पास, किंग कोबरा के पास, गिरगिट के पास या मगरमच्छ के पास? तो देखो, कछुआ जो है, कछुआ, ठीक है ना, ये क्या है आपका भी, ये रेप्टाइल्स है। किंग कोबरा भी रेप्टाइल्स है, गिरगिट भी रेप्टाइल्स है, बट मगरमच्छ क्या रेप्टाइल्स है? तो जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या है? जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ के जो हार्ट में क्या होते हैं? मगरमच्छ के हार्ट में क्या होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है ना, 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, सांपों में क्या है? सांपों में, तो सांप के हृदय में कितने होते हैं? 3 चेम्बर होते हैं। ठीक है ना, सांप के हृदय में 3 चेम्बर होते हैं। ओके, तो ध्यान रखो। चलिए, तो मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ जो है, इसके हृदय, इसके हार्ट में 4 चेम्बर होता है। ठीक है ना, और अगर देखा जाए तो 2 वालिंद और 2 नीले। लेकिन जब मेढक होगा, मेढक, तो मेढक क्या होता है? मेढक, तो मेढक के हार्ट में क्या होता है? मेढक के हार्ट में 3 चेम्बर होता है। ठीक है ना, 3 चेम्बर, ऊपर का 2 आलिंद होता है और नीचे एक निलय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो आप कि जो मगरमच्छ होता है उसके हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। और मगरमच्छ क्या है? यह एक किस में आएगा? तो यह रेप्टाइल्स में आता है। ठीक है, चलो। अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं? अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं? तो देखो, मकड़ियां जो होती हैं, यानी जो स्पाइडर होती हैं, क्या करती हैं स्पाइडर? तो स्पाइडर जो होती हैं वो ग्वानीन, ग्वानीन, ये क्या है? ग्वानीन क्या है? एक बेस होता है। ठीक है ना, कौन सा बेस होता है? तो ये नाइट्रोजनी बेस होता है। क्या होता है? ये नाइट्रोजनी बेस होता है, मतलब इसमें नाइट्रोजन होता है। तो ग्वानीन जो है, मकड़ियां करती, मकड़ियां जो है ग्वानीन का सेक्रेशन करती हैं। ठीक है ना, मकड़ियां जो है ग्वानीन का सेक्रेशन करती हैं। और ये कहां से निकलता है? तो इनके कहां से निकलता है? ये एब्डोमेन के पोस्टीरियर पार्ट से। कहां निकलता है? एब्डोमेन के, यानी उदर के पश्च भाग से निकलता है। और इसी के द्वारा जो मकड़ियां होती हैं वो जाल का निर्माण करती हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच? कॉकरोच में मतलब तिलचट्टे में कौन सा उत्सर्जी अंग है? मैलपिगियन ट्यूब, नेफ्रीडिया, कॉक्सल ग्रंथियां या ग्रीन ग्रंथियां? तो देखो, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, तो जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, कॉकरोच क्या है? कॉकरोच क्या है? कॉकरोच जो है आपका वो कैसा है? वो आर्थ्रोपोडा का है। किसका है? आर्थ्रोपोडा का क्या है? आर्थ्रोपोडा का जीव है। ओके, उसके जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है वो क्या है आपका? उसमें कॉकरोच है। और कॉकरोच क्या है? तो कॉकरोच में अगर देखा जाए तो इसमें जो आपका उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो इन्हें कहते हैं मैलपिगियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? मैलपिगियन ट्यूब कहते हैं। ओके, और नेफ्रीडिया क्या है? तो नेफ्रीडिया जो भी क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। लेकिन यह किस में होता है? तो यह होता है केचुए में। किस में होता है? केचुए में, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अर्थवार्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैलपिगियन ट्यूब जो है कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती है। 15 मॉक टेस्ट, 25 सेक्शनल टेस्ट है। किसके लिए? यूपी SSC पेट के एग्जाम के लिए। इसमें आप पा सकते हैं 3000 ज़्यादा क्वेश्चन। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से। कह रहा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी शामिल हैं। तो देखो, जो एनिमल किंगडम है उसका सबसे लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है? तो उसका सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है वो क्या है? तो सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम होता है वह है आर्थ्रोपोडा। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और इसके जो जंतु होते हैं, मतलब जो एनिमल होते हैं इसमें, वो कहाँ पे होते हैं? वो पानी में भी रहते हैं, वायु यानी हवा में भी रहते हैं, और जमीन पर भी रहते हैं। तो कहने का मतलब
आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसमें कौन सा है, उसमें आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है ये जल में, वायु में और जमीन तीनों में पाए जाते हैं। तो कौन सा है आपका, आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। और पोरीफेरा क्या है, तो पोरीफेरा में स्पंज आते हैं। कौन आते हैं, स्पंज, ठीक है ना। स्पंज कैसे होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनके शरीर पर ढेर सारा छिद्र होता है। एनिलिडा क्या है, तो ये कैसे होते हैं, इसमें आता है केंचुआ। और अगर मोलस्का क्या है, तो मोलस्का कौन है, मोलस्का के जो जंतु होते हैं इनका कोमल शरीर होता है। इनका क्या होता है, इनका कोमल शरीर होता है और इनके शरीर के ऊपर एक कठोर युक्त क्या होता है, आवरण होता है, ठीक है ना, जिसे मेंटल कहते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो यहाँ पे आपका आर्थ्रोपोडा आंसर हो जाएगा। कह रहा कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है, द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन लोकेटेड इन द इंसेक्ट। क्या है आपका, त्वचा है, शरीर की सतह है, बॉडी सरफेस, गलफड़ या श्वास नली, ठीक है ना। श्वसन अंग का नाम है। देखो जो कीट होते हैं, कीट ये श्वसन कैसे करते हैं, ये करते हैं बुक लंग से। किससे करते हैं, ये करते हैं बुक लंग्स के द्वारा। और ये बुक लंग्स क्या आपका है, इसी को बोलते हैं श्वास नली या ट्रैकिया, ठीक है ना, श्वास नली या ट्रैकिया, जैसे बोलते हैं विंड पाइप। तो कीट जो है क्या करते हैं, वो विंड पाइप यानी श्वास नली श्वसन करते हैं। गलफड़ क्या होता है, तो यह होता है मछलियों में। किस में होता है यह, तो यह होता है मछलियों में, ठीक है ना। और त्वचा से कौन करता है, त्वचा से तो इससे करता है मेढक, मेढक करता है। जब क्या है, जब वह पानी के बाहर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए श्वास नली आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है, जेली फिश, पोरीफेरा, टीनोफोरा, निडेरिया या प्रोटोजोआ। जेली फिश किस संघ का उदाहरण है, तो देखो एक आपका फाइलम होता है जिसका नाम क्या है, निडेरिया। क्या नाम है, जिसका नाम है निडेरिया। निडेरिया ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होती है, जिनमें एक नीडोब्लास्ट होती है। क्या होती है, नीडोब्लास्ट होती है। ये नीडोब्लास्ट क्या होती है, तो नीडोब्लास्ट क्या है, एक नुकीले रंग की क्या होती है, नुकीली टाइप की एक रचना होती है, जिससे क्या करते हैं जिससे अपना शिकार पकड़ते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। तो जो जेली फिश होती है, जेली फिश यह आपके निडेरिया संघ की प्राणी है, ठीक है ना। इसमें आपका हाइड्रा आता है, हाइड्रा, ठीक है ना, जेली फिश। और अब क्या आपका आता है, वो क्या होता है, कोरल। क्या आता है, कोरल। आपने पढ़ा होगा ना उसमें भूगोल में, आपने पढ़ी होगी जियोग्राफी में, कोरल द्वीप, प्रवाल भित्ति। तो ये कौन होता है, ये भी आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपका निडेरिया संघ का प्राणी है। पोरीफेरा कौन से हैं, तो मैंने बताया आपको, ये कैसे होते हैं, इनके शरीर पे ढेर सारे छिद्र होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, छिद्रों को, तो बोलते हैं आस्टिया। क्या बोलते हैं, आस्टिया, ओके। और आपका प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ क्या है, ये कैसे होते हैं, तो ये आपके एक कोशिकी होते हैं। क्या होते हैं आपके, एक कोशिकी होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखो आप कि जो आपके होते हैं कौन है, वो निडेरिया संघ के प्राणी होते हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, निडेरिया, यानी ऐसे जीव जिनके ऊपर क्या है, एक नुकीले रंग की संरचना हो, जिसे क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। चलो, सी एनीमॉन, समुद्री एनीमॉन किसके अंतर्गत आते हैं, एंथ्रोपोडा, निडेरिया, पोरीफेरा, मोलस्का। कह रहा है सी एनीमॉन, सी एनीमॉन कहाँ पे आते हैं, तो देखो जो समुद्री एनीमॉन होता है वह भी किस में आएगा, निडेरिया में आएगा। किस में आएगा, निडेरिया में। यह क्या है, समुद्री दैत्य, इसे क्या बोलते हैं, समुद्री दैत्य कहते हैं। सी एनीमॉन किस में आएगा, निडेरिया, ओके। तो और बाकी क्या है, बाकी आपका आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा और मोलस्का। तो ये मैंने आपको बताया कौन कौन संघ में कौन कौन से प्राणी होते हैं। तो समुद्री एनीमॉन क्या है, यह आपके निडेरिया संघ का प्राणी है। कह रहा है केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं होते हैं, तो केचुए क्या होते हैं, केचुए के अग्रभाग पर पर्याणिक होते हैं, पर्याणिक, ठीक है ना, पर्याणिक होते हैं।
विखंड होते हैं, यूरोमुख या सुख होते हैं। तो देखो जो केचुआ होता है उसके मुख पर क्या होते हैं, मुख पर जो केचुआ होता है आप देखते होंगे वो मट्टी को क्या करता है, मट्टी को पोली करता है। क्या करता है, मट्टी को, वो मट्टी को पोली करता है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, वह इसके द्वारा, किसके द्वारा, यूरोमुख जो होता है, यूरोमाउथ, ठीक है ना, यूरोमुख के द्वारा इसे वह क्या करता है, यूरोमुख के द्वारा इसे वह क्या करता है, इसे वह चलनी करता है, मट्टी करता है, मट्टी को पोली करता है, ठीक है ना। यूरोमुख के द्वारा मट्टी को वह पोली करता है। तो क्या होते हैं, यूरोमुख होते हैं, ठीक है ना। ये देखो जो केचुए का यूरोमुख है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटोस्टोमियम। क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमियम। कभी कभी हिंदी जो है थोड़ी सी बड़ी क्लिष्ट होती है साइंस में, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इसे, केचुए में क्या होता है, प्रोटोस्टोमियम। इसी क्या करता है, इसी प्रोटोस्टोमियम द्वारा, इसी प्रोटोस्टोमियम के द्वारा वह मिट्टी को क्या करता है, चाल पोली करता है। और इसमें जो केचुआ होता है, तो अगर देखा जाए तो केचुए के 14वें खंड पर क्या होता है, जो केचुआ कितना, केचुए में करीब को क्या होते हैं, केचुए में करीब शरीर में 200 खंड होते हैं। तो जो इसका 14वां खंड होता है, 14वां खंड, इसमें नर गोनैड्स होते हैं, मतलब मेल गोनैड्स होते हैं। और जो 18वां खंड होता है, 18वां खंड, ठीक है ना, जो केचुए का 14वां खंड उसमें नर गोनैड्स, और जो, ठीक है ना, और जो 18वां खंड होता है उस पे मेल गोनैड यानी नर, अच्छा सॉरी मैंने दोनों में नर ही लिख दिया। जो केचुए में 14वां खंड होता है उसमें मादा होते हैं, मतलब मादा छिद्र होता है। और जो केचुए का 18वां है उसमें मेल गोनैड्स होता है, ठीक है ना। और केचुए में एक होता है क्या, एक होता है क्लाइटेलम। क्या होता है, एक होता है क्लाइटेलम, जिससे वह क्या करता है, जिससे वह मट्टी में सुराख करता है, ठीक है ना, जिससे मट्टू में सुराख करता है। अब ये कौन कौन सा होता है, तो ये होता है 14वां, 15वां और 16वां। इसको याद रखिएगा, केचुए में 14 नंबर वाला खंड, 15 नंबर वाला, 16 वाला, तीनों क्या करते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, तीनों मिलके क्लाइटेलम बनाते हैं। और इसमें 14वें वाले खंड पर फीमेल पोर होता है, गोनोपोर, और 18वें खंड पर मेल गोनोपोर होता है। और केचुआ जो है, इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या बोलते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम है फेरिटिमा पास्थुमा। क्या नाम है, फेरिटिमा पास्थुमा, ठीक है। चलिए, टॉप 15 मॉक टेस्ट फॉर वीडियो री एग्जाम विद वीडियो सोल्यूशन आप पा सकते हैं 349 रुपए में। इस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा लाल कृमियों में, लाल कृमि मतलब क्या है, रेड, जो रेड वार्म होते हैं। तो लाल कृमियों में एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। पक्वाशय यानी गिजार्ड, आंत यानी इंटेस्टाइन, आमाशय का अग्रभाग यानी एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक या इसोफेगस, ठीक है ना। देखो, तो जो लाल कृमि होते हैं, लाल कृमि मतलब क्या है, जैसे चींटा उटा हुआ, लाल लाल चींटा उटा हुआ ना, या जो लाल कीड़े होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है पक्वाशय। क्या होता है, पक्वाशय। इसे क्या बोलते हैं, जैसे हमारे में क्या है, ड्यूडनम है, ड्यूडनम क्या बोलते हैं, ड्यूडनम ग्रहणी बोलते हैं ना, पक्वाशय उसे बोलते हैं। तो जैसे इसमें क्या, गिजार्ड जो होता है, इसमें क्या करता है, जैसे ही भोजन से पहुंचता है, जैसे ही फूड यहाँ पहुंचेगा, तो लीवर, जो इनका लीवर होता है, जो इनका यकृत होता है, तो लीवर से क्या निकलता है, लीवर से निकलता है पित्त यानी बाइल निकलता है। लीवर से क्या निकलता है, पित्त यानी बाइल निकलता है, जो क्या करेगा, जो इस पक्वाशय में क्या करेगा, जो पक्वाशय में भोजन को क्षारी यानी एल्कालाई बना देगा, ठीक है ना। तो एल्कालाई भोजन क्या है, वो पच जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपका आंसर, पक्वाशय या गिजार्ड हो जाएगा। चलिए, अमीबा किसके अंतर्गत आता है, एमोइबा बिलोंग्स टू स्पीसीज प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखो, तो जो एनिलिडा है इसमें आपका केचुआ आता है, केचुआ यानी आपका अर्थवार्म। इसमें आपका जोंक आता है, जोंक क्या बोलते हैं, जोंक को हम बोलते हैं लीच बोलते हैं। जो आपका पोरीफेरा है इसमें आपके स्पंज आते हैं। और जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसमें टेप वार्म आता है। क्या आता है, टेप वार्म आता है, यानी फीता
क्रीमी आता है, ठीक है ना। बट जो प्रोटोजोआ ये क्या है, प्रोटोजोआ जो संघ है इसको सबसे पहले नाम दिया था गोल्डफस ने। किसने नाम दिया था? गोल्डफस ने नाम दिया था, ठीक है ना। इसमें कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं एक कोशिकीय जीव। कौन आते हैं? एक कोशिकीय यानी मोनोसेल्युलर, ठीक है ना, मोनोसेल्युलर। और ये कैसे जीव होते हैं? इनका पूरा जीवन एक कोशिका पर ही क्या होता है? डिपेंड होता है। इनका पूरा जीवन एक कोशिका पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। और ये कौन कौन से होते हैं? तो आप कह सकते हैं अमीबा है आपका, ठीक है, पैरामीशियम होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी क्या है? तो ये सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जंतु हैं। निम्न में से कौन सा एक कोशिकी नहीं है? कौन सा एक कोशिकी यानी कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है? तो देखो यूग्लिना आपका यूनिसेलुलर है, अमीबा यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, लेकिन हाइड्रा क्या है? हाइड्रा आपका यूनिसेलुलर नहीं है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा जो है आपका यूनिसेलुलर नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रा आपका क्या है? हाइड्रा आपका जो है किस में आता है? तो ये आता है निडेरिया में। किस में आता है? निडेरिया में। और निडेरिया के जो निडेरियंस होते हैं, जो आपके निडेरियंस होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें जो है कैसा शरीर होता है? तो उसमें जो है टिश्यू के लेवल का, ठीक है ना। इसमें टिश्यू लेवल का, टिश्यू लेवल मतलब क्या होता है? ऊतक के आधार पर, ऊतक के आधार पर शारीरिक गठन होता है। शारीरिक गठन यानी फिजिकल जो है कॉम्बिनेशन क्या है? तो वो ऊतक के आधार का होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? अमीबा। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा क्या है आपका? एक कोशिकीय नहीं होता। और ध्यान रखो हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है ना। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन क्या होता है? इसमें मस्तिष्क का अभाव होता है, यानी इसमें ब्रेन नहीं होती। नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हाइड्रा हो जाएगा। चलिए, कह रहा स्लीपर जंतुक, एनिमलक्यूल किसका सामान्य नाम है? स्लीपर क्या है? स्लीपर मतलब एक ऐसा जंतु है जो आपके स्लीपर का तलवा होता है, हवाई चप्पल था, हवाई चप्पल, तो हवाई चप्पल के तलवे जैसी उसकी रचना होती है। और ये कौन सा है आपका? पैरामीशियम है। कौन सा है? पैरामीशियम। बाकी प्लाज्मोडियम क्या है? ये भी एक प्रोटोजोआ ही है। क्या है? एक प्रोटोजोआ ही, लेकिन कैसा होता है ये रोगजनक होता है। कैसा होता है? रोगजनक, यानी ये पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक होता है। और किस कारण किसका होता है? कारण होता है मलेरिया का। किसका होता है कारण? तो मलेरिया होता है। ट्रिपैनोसोमा क्या है? ट्रिपैनोसोमा तो ये भी एक प्रोटोजोआ ही है। ये क्या है आपका? प्रोटोजोआ ही है। और क्या करता है ट्रिपैनोसोमा? ये आपका स्लीपिंग सिकनेस, क्या होता है? निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस को क्रिएट करता है। और मोनोसिस्टिम क्या है? मोनोसिस्ट, तो मोनोसिस्ट जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम के लार्वा जब बनते हैं तो उसको मोनोसिस्ट, उकाईसिस्ट आदि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम जो है चप्पल के तलवे के जैसा एक आकार का जंतु होता है। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? मकड़ियाँ किस में आती हैं भाई? मकड़ियाँ क्या होती हैं? तो ये आती हैं आर्थ्रोपोडा में। किस में आती हैं? आर्थ्रोपोडा में। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि आर्थ्रोपोडा के किस वर्ग में आती हैं? ये आर्थ्रोपोडा के किस वर्ग में आती हैं मकड़ियाँ? मकड़ियाँ आपके आर्थ्रोपोडा के किस वर्ग में आती हैं? ठीक है, देखो तो मकड़ियाँ जो होती हैं इनमें कैसे होते हैं? इनमें लगभग 8 पैर होते हैं। किसमें होते हैं? इनमें 8 पैर होते हैं। और 8 पैर जो होते हैं किसका है? तो एरेक्निड्स वर्ग का है। ये सभी वर्ग क्या है? देखो आर्थ्रोपोड क्या है? आर्थ्रोपोड तो फाइलम है ना, और फाइलम में क्या होता है? फाइलम में वर्ग या क्लास होता है। तो कि आर्थ्रोपोड का वर्ग कौन सा है जिसमें मकड़ियाँ आती हैं? तो ये आपका क्या है? एरिकनिडा है। क्या है? एरिकनिडा। एरिकनिडा का मतलब होता है 8 पैरों वाले जंतु। क्या कौन से जंतु? 8 पैरों वाले जंतु, ठीक है ना। तो जो मकड़ियाँ होती हैं वो अष्टपाद यानी आपके एरिकनिडा में आती हैं इनमें, ठीक है। हाँ चलो, तो इनमें क्या होता है? इनमें मकड़ियाँ हैं, बिच्छू हैं, ये सब क्या होते हैं?
इसमें आते हैं, किसमें, एरिकनिडा में। एवीज क्या है, एवीज तो ये आपका पक्षी वर्ग है, क्या आपका है, पक्षी, ठीक है ना। और बाकी गैस्ट्रोपोड्स कौन है, गैस्ट्रोपोड्स, तो गैस्ट्रोपोड किसमें होता है, गैस्ट्रोडर्मिस होता है हाइड्रा में, और आपका एंथोजोआ, ये सब क्या है आपके दूसरे वर्ग में शामिल होते हैं। चलिए हिंदी व्याकरण आप पढ़ सकते हैं नितिन सर के साथ, चार्टर्ड के बाद ज्वाइन करके आप किसी भी कंपनी के लिए आप हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर होते हैं, अबाउट 2/3 ऑफ द स्पीसीज ऑन अर्थ आर पोरीफेरा, जी नहीं, एस्केलमेंथिस, जी नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अभी मैंने आपसे कहा ना कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं ये सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे अधिक क्या होते हैं, सबसे अधिक इस पृथ्वी पर, माने इस संसार में पाए जाने वाले सबसे अधिक कौन से जंतु है, वो है आर्थ्रोपोडा। जैसे देखो हवा में जाएंगे तो आपको मच्छर परेशान करेगा, आपको मक्खी परेशान करेगी, जमीन पर जाएंगे तो आपको बिच्छू डंक मार सकता है, पानी में गए तो पानी में आप पानी में क्या है कि आपको केकड़ा पकड़ सकता है, ठीक है ना। और कटल फिश होती है, झींगा होता है। और ये भी ध्यान रखो ये जो आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं ये क्या होते हैं, ये सभी मानव के बिल्कुल क्या है, मानव को हमेशा क्या है, हमेशा मानव को परेशान करते हैं। जैसे देखो आपको मच्छर, मक्खी, चींटी, चींटा, बर्रे, जो भौरा होता है लाल वाला, मधुमक्खी, बिच्छू, काकरोच, मतलब जो भी हैं ये क्या करते हैं, ये सभी हमारे दुश्मन जंतु हैं, ये कभी भी हमको चैन से जीने नहीं देते। तो आर्थ्रोपोडा क्या है, आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जिसमें पाए जाने वाले प्राणी जो होते हैं वो मानव क्या है, मानव के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। चलो किस प्रक्रिया के द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, ठीक है ना। किस प्रक्रिया के द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, तो देखो भैया कैसे होगा विकसित, वो निषेचन के द्वारा, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। किस प्रक्रिया के द्वारा मेढक जो है एक वयस्क, देखो जो टैडपोल होता है, टैडपोल तो इसमें आते हैं, टैडपोल जो है एक वयस्क मेढक में कैसे विकसित होता है, तो यह प्रक्रिया कौन सी होती है, मेटामॉर्फोसिस। कौन सी होती है, तो वो होती है मेटामॉर्फोसिस। यह कैसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें, यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें अंडे से निकले, जिसमें अंडे से निकले प्राणियों में या प्राणी में कोशिकाओं में वृद्धि होने से, यानी सेल में वृद्धि, सेल में ग्रोथ होने से, कोशिकाओं में वृद्धि होने से कम समय में ही, कम समय में ही क्या होती है, कम समय में ही क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, कायांतरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा शिशु मेढक जो है, शिशु जो होता है जिसे हम टैडपोल बोलते हैं, वो एक वयस्क मेढक में हो जाता है। लेकिन अगर जिस पानी में टैडपोल हैं अगर उसमें आयोडीन कमी हो जाए, क्या हो जाए, आयोडीन कमी हो जाए, तो क्या होता है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ओके चलो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु है, मतलब Which of the following is the longest age, सबसे ज्यादा कौन जीता है, बाज, कछुआ, चीता या हाथी, सबसे ज्यादा किसकी आयु होती है। देखो तो जो कछुआ होता है, कछुआ जो होता है वो लगभग 190 वर्ष जीता है, कितना जीता है, 190 वर्ष, ठीक है ना। हाथी कितना जीती है, हाथी 86 वर्ष, हाथी कितना होती है, हाथी लगभग 86 साल, बाज लगभग 30 वर्ष, और चीता कितना होता है, तो 10 से लेकर यह 16 साल तक जिंदा रहता है, ठीक है ना।
तो जो आयु होती है वो किसकी सबसे अधिक दिख रही है आपको? कछुए की। कछुआ क्या है? एक रेंगने वाला जंतु है, मतलब क्या है? एक रेंगने वाला जंतु है, यानी है एक रेप्टाइल्स है, ठीक है ना। यह लगभग 190 साल तक जीता है। ओके, चलो मिलाना है भैया लिस्ट ए को लिस्ट बी से। कह रहा है मेढक, त्वचा, पत्तियां, रंध्र और केचुआ, फेफड़े और त्वचा। तो देखो इसमें सांस लेने की बात हो रही है। तो जो मेढक होता है, मेढक कैसे सांस लेता है? वह फेफड़े और त्वचा से लेता है। पत्तियों में क्या होते हैं? पत्तियों में रंध्र होते हैं। और केचुआ जो है क्या है? स्किन से वो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 3, 2, 1। क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन? क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, ठीक है ना। क्या होगा आपका? 3, 2, 1। जो केचुआ होता है वो अपनी त्वचा से क्या करता है? त्वचा से श्वसन करता है, ठीक है ना। और मेढक जो है क्या? फेफड़े और त्वचा दोनों से करता है। कह रहा है सौरिया लेसरटाइडी। सौरिया लेसरटाइडी किसका वैज्ञानिक नाम है? सौरिया लेसरटाइडी, ठीक है ना। सौरिया लेसरटाइडी किसका वैज्ञानिक नाम है? देखो यहां पे देख लें किसका, सबसे पहले देखते हैं किसका। मैं मगरमच्छ का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, तो इसका नाम है क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइलिस क्या होता है? क्रोकोडाइलिस पोरोसिस। क्रोकोडाइलिस पोरोसस, ठीक है ना। क्रोकोडाइलस पोरोसस। ओके, क्या पूछ रहा है आपका? हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस, तो क्या है इसका नाम? हिप्पोपोटामस दिया ही है यहाँ पे, इसका नाम क्या जाएगा? हिप्पोपोटामस एम्फीबियोसिस। हिप्पोपोटामस एम्फीबियोसिस। छिपकली क्या है? छिपकली का क्या आपका दिया ही है? कौन सा? सौरिया लेसरटाइडी। और इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है मस्का, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है ना। क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। तो यहां पे आपका आंसर किसका है? सौरिया लेसरटाइडी, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। किस पे? आप 91 के नंबर पर जो नंबर आपको दिया जाता है उस पर फोन करके आप इनके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है बॉबडी ओबिस किसका वैज्ञानिक नाम है? बॉबडी ओबिस। बॉबडी ओबिस किसका वैज्ञानिक नाम है? देखो, तो यहां पे 4 जंतु आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। सबके आपसे क्या पूछा? सबके आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहला है आपका कैप्रा हिरेकस, ठीक है ना। क्या नाम है आपका? कैप्रा हिरेकस। ओके, कैप्रा हिरेकस एग्रेकस, या पहले आप ऐसे लिख दिए कैप्रा एरेगस। ये क्या है आपका? बकरी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। गाय का नाम क्या है? बॉस। गाय क्या होती है? बॉस होती है, बॉस टोरस। क्या नाम है बकरी का? बॉस टोरस, ठीक है ना। क्या नाम है भैंस का? तो भैंस का होता है क्या? भैंस का बुबलस, बुबलस बुबैलस। बुबलस क्या नाम है? बुबलस और बुबलस, बुबलस बुबैलस। और क्या है भेड़ का? तो बॉबडी ओबिस। क्या है भेड़ का? बॉबरी ओबिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बकरी क्या बोलते हैं? बकरी को बोलते हैं कैप्रा एरेगस हिरेकस। गाय को बोलते हैं क्या? बॉस टोरस। और इसका नाम बुबलस बुबैलस। ओके, ये इन सबके वैज्ञानिक नाम है। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखो, कह रहा हाइड्रा में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, केवल अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में केवल क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अधिकांश मेढक अंडज होते हैं। हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, या मुर्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। मुर्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बिल्कुल, क्वेश्चन पढ़िए अपना फटाफट।
और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, कि निम्न में से क्या सत्य है? कौन सा कथन सही, अच्छा कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा आपसे, कौन सा कथन सही नहीं है? देखो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब हाइड्रा में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है ना, क्या होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। मतलब आपसे क्या बोले? सही, अच्छा क्या बोले? सही नहीं है, मतलब ये कथन मालूम है, ये कथन गलत है। ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। ठीक है ना, हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन नहीं होता, उसमें और भी जनन होते हैं। ठीक है ना, फिर क्या पूछ रहा है? अधिकांश मेढक अंडजक जंतु हैं। अधिकांश मेढक क्या होते हैं? अंडजक जंतु होते हैं। ओके, मोस्ट फ्रॉग्स आर ओविपोरस। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है कि अधिकांश मेढक अंडज होते हैं, बाकी जो बचते हैं वो बच्चे देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये भी कथन क्या है? ये भी कथन गलत है। ठीक है ना, मेढक क्या होते हैं? मेढक सिर्फ और सिर्फ अंडे देते हैं। ठीक है, ओके, मेढक जो क्या होते हैं? मेढक जो है अंडे देते हैं। और मुर्गी में क्या होता है? मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी में क्या होता है? मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। देखो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो? फीमेल की बॉडी के इनसाइड हो। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन। ठीक है ना, तो मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? मुर्गी में होता है। ठीक है ना, हाइड्रा में क्या होता है? अलैंगिक जनन नहीं होता। ये क्या होता है? देखो फिर क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है। ठीक है ना, हाइड्रा में मुकुलन मतलब क्या है? बडिंग। मुकुलन क्या होता है? बडिंग। क्या होता है? मुकुलन मतलब जैसे कि चलो ये हाइड्रा हो गया, ये हाइड्रा हो गया, तो क्या होता है? इसकी एक जो बडिंग है यहां से कट जाएगी, और ये बडिंग क्या होगी? बडिंग ये यहां से क्या हो गया? यहां से कट गया। यहां से क्या हो गया? यहां से कट गया। क्या करेगा? ये वाला जो पार्ट है क्या करेगा? एक नए जीव को जन्म देता है। यही होती है बडिंग। बडिंग मतलब क्या है? अरे मेरे भाई, बडिंग क्या होती है? हम लोग करते हैं ना, पेड़ है तो उसकी कली काट लेते हैं और उसके क्या है? नए स्थान पे लगाते हैं, उसी बोलते हैं बडिंग माने मुकुलन। तो क्या कर रहा है? हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, ये गलत है। हाइड्रा में क्या है? हाइड्रा में मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या है? हाइड्रा में मुकुलन होता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या ये कथन क्या है आपका? गलत है। ठीक है ना, ये कथन सही नहीं है। मतलब हाइड्रा में मुकुलन हो पाता है, संभव है हाइड्रा में। निम्न में से क्या सत्य है? निम्न में से क्या सत्य है? निम्न में से क्या सत्य है? देखो कह रहा है उभयचर मतलब एम्फीबिया में। मतलब क्या? एम्फीबिया में क्या होता है? हार्ट में 3 चेंबर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। ठीक है, कह रहा है मछलियों में हार्ट में 3 चेंबर होते हैं। एम्फीबिया के हार्ट 3 चेंबर्स बने, जिसमें 1 आलिंद और 2 निलय होते हैं, और मछलियों का हृदय 3 कस्य बना, जिसमें 1 आलिंद 2 निलय होते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, उभयचर कौन है? उभयचर किसे बोलते हैं? मतलब एम्फीबिया। यहां पे दिया ना आपका एम्फीबिया, कहां पे है? एम्फीबिया। देखो यहां पे दिया गया है आपका, यहां पे दिया गया आपका एम्फीबिया। तो जो एम्फीबिया होते हैं उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेढक। क्या होता है? मेढक। तो मेढक क्या होता है? मेढक का जो हार्ट है, जो मेढक का हार्ट होता है, इसमें कितने चेंबर हैं? इसमें 3 चेंबर होते हैं। मतलब 3 में क्या है? 2 आपके क्या होते हैं? 2 आपके आलिंद हैं, जिसे बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? 2 आपके एट्रियम होते हैं, यानी 2 आलिंद होते हैं, और 1 निलय यानी वेंट्रिकल होता है। अब देखो यहाँ पे, और जो मछलियां होती हैं, तो मछलियों में क्या होता है? मछलियों के हार्ट में 2 चेंबर होते हैं, 3 नहीं होते। क्या होते हैं मछलियों के हार्ट में? मछलियों के हार्ट में 2 चेंबर होते हैं। मछली
ठीक है ना। मछलियों के हार्ट में 2 चेंबर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखो आपसे कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 आलिंद दिया है, 1 निलय, किस में दिया है, मछली में। तो यहाँ 3 दिया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है मेढक माने उभयचर में 3 चेंबर होते हैं जिसमें 1 आलिंद 2 निलय। तो आपने देखा है आलिंद 2 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपका पहला जो स्टेटमेंट है, जो आपका पहला स्टेटमेंट है कि उभयचर में 3 चेंबर होते हैं जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। ठीक है, क्लियर। चलो, निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। डैडी लॉन्ग लेग्स, ठीक है ना, डैडी के लंबे पैर। तो किसका उपनाम जो है डैडी लॉन्ग लेग्स है, ठीक है ना, डैडी लॉन्ग लेग्स। निम्न में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। देखो किसका नाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। तो देखो ये जो होता है ना, ये कौन सी मकड़ी है, ये होती है सेलर स्पाइडर। कौन सी होती है, सेलर स्पाइडर होती है, ठीक है ना, सेलर स्पाइडर। ओके, इसके बारे में अगर देखा जाए तो 1850 में देखा जाए अगर, तो कार्ल लुडविच नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया था। ये जो सेलर स्पाइडर होती है इसकी लगभग 1400 से अधिक टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। इसकी कितनी होती हैं, तो इसकी लगभग 1400 से अधिक टाइप होती हैं। यह कहाँ होती है, यह कहाँ पे, यह अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को छोड़ करके जितने भी आइलैंड हैं सब में पाई जाती है, ठीक है ना, सब में पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे एक उपनाम दिया गया, मतलब एक टाइटल दिया गया है, डैडी लॉन्ग लेग्स दिया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखो इसको। चलो, आज का आखिरी प्रश्न है भैया, निम्न में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। बहुकोशिकीय, देखो कवक क्या है, कवक बहुकोशिकीय है, स्पाइरोगाइरा बहुकोशिकीय है, हाइड्रा बहुकोशिकीय है, लेकिन पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम जो है ये प्रोटोजोआ का है। और कैसा होता है, ये आपका एक कोशिकीय जीव है। कैसा है, एक कोशिकीय प्राणी होता है। कौन सा, पैरामीशियम, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन यहीं तक। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरह के धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आज आपका जंतु जगत संबंधित मैंने 25 क्वेश्चन कराया। और ध्यान रहे कि जब हम टॉपिक वाइज बायोलॉजी खत्म कर लेंगे तो हम लोग फिर मिसलेनियस जो है बायोलॉजी जो क्वेश्चन छूट गए हैं या जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें बताना बाकी रह गया है, तो फिर उनकी सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कल मिलने की उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे आपसे कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, हैव अ गुड डे, थैंक यू, गुड नाइट।